अच्छा, चिड़िया ने वो कर दिया था मंदिर में, है ना अभिनव? ये बीट दिघोरी के मंदिर में जब खड़े थे तो इस पे ये देखिए शंकराचार्य जी के जन्म स्थान का पिछले वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों। ये आ गई भावना, कौन सी नदी बताओ? वेद गंगा। कौन सी नदी है? चलो उतर के बताते हैं आपको। कौन सी नदी है बोली? ये है वैन गंगा नदी। वेन गंगा। हाँ जी। अच्छा। और आज हम वैन गंगा नदी में अपने बेटे के साथ क्यों आए हैं? अभिनव, जंगल बुक सुना है? हाँ, हाँ? देखा भी है। तुम बहुत देखते थे, जंगल जंगल फूल खिला है, जंगल जंगल फूल खिला है। नहीं पता चला है। हाँ। और चड्डी पहन के फूल खिला है। छाते में, छाते में भाई। बहुत जंगल गर्मी है। कितनी जरूरी है भाई, जंगल हो तो प्रकृति। अभी जून का महीना है और हम लोग देखिए, जून का महीना कितना तारीख है भावना? आज है 15 15 तारीख है और बारिश मानसून का तो कोई मानसून नामो निशान नहीं है बारिश का। और मानसून तो मानसून, प्री मानसून भी प्री नहीं आया मानसून है। भी नहीं आया है। और जंगल, और हम बारिश का मजा लेने के लिए ही निकले थे। जंगल में निकले थे, बारिश का मजा लेंगे। पचमढ़ी आए, फिर आगे बढ़े, अब सिवनी आए, सिवनी से दिघोरी आए शंकराचार्य जी का, और ये वेन गंगा नदी। और आज हमें छाता पकड़ना पड़ रहा है, आषाढ़ के महीना शुरू होने वाला है, हो गया। नहीं और हुआ नहीं है। हुआ नहीं है ना। और ये छाता पकड़े हैं और भारी गर्मी है, अच्छी गर्मी है, कम से कम मुझे लगता है 38-40 डिग्री होगा। और जंगल है यहाँ। लेकिन जंगल से एक चीज़ मैं कहूँगा, आज मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ सिवनी ज़िले के इस जंगल में, और इस वैन गंगा नदी में, जो यहाँ से थोड़ी दूर पहले से ही सिवनी ज़िले से उद्गम हुई है और फिर आगे जाके ये साउथ में चली जाती है, दक्षिण भारत में। तो जंगल बुक से क्या है रिश्ता सिवनी का? ये जो रुडयार्ड किपलिंग जो लेखक थे जिन्होंने लिखा है, उनका यहाँ से नाता रहा है या ना रहा है, लेकिन जंगल बुक का जो मोगली पात्र है, कहा जाता है कि इसी पेंच के और इसी वैन गंगा नदी का जिक्र है। हर बच्चों का फेवरेट होता है मोगली, आज भी लोग देखते हैं। हम लोग भी तो देखते हम उस जगह पे आए हैं, हम लोग भी देखते थे। तो पूरा ये जो वैन गंगा है ना, ये पूरा सिवनी को घेरते हुए ऐसे अमोदागढ़ होते हुए, और पूरा जो पेंच के जंगल है उसके निचले हिस्से से जाके गोदावरी में मिलती है, महाराष्ट्र से होते हुए जाके। तो ऐसी है वैन गंगा पवित्र नदी। अभिनव, एक स्लीमन है, उससे पहले रुडयार्ड किपलिंग के पहले स्लीमन यहाँ पर, जिनका सिहोरा के पास जबलपुर में वो अधिकारी माने जाते थे, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर एक गुफा से एक आदमी, लगभग 35 साल का युवक मिला था, जिसको जानवरों के बीच से पकड़ा था और वो जानवरों की भाषा ही समझ पाता था। बहुत दिन तक वो सामान्य खाना नहीं खाया। अंततः जहाँ उसको रखा गया था, तो 3-4 साल बाद शायद उसकी मौत हो गई। बाद में वो स्टोरी देश भर में फैली, तब मीडिया का ज़माना नहीं था। लेकिन ऐसा मानते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग कहीं न कहीं उस कैरेक्टर को, इस पेंच के क्षेत्र को, इस वैन गंगा नदी के क्षेत्र को प्रेरक मानते हुए उसके जीवन, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को उसने लिखा है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं। बच्चों, अगर देख रहे हो ये वीडियो, हम उसी जगह पे हैं, इसको मोगली लैंड बोलते हैं। जिला प्रशासन भी यही मानता है कि ये मोगली लैंड है। मोगली लैंड है। कैसा लगा मोगली लैंड? बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा है, ऐसे झांकोगे तो अभी वहीं से आ जाएगा क्या मोगली? और वो बगीरा कोई आ जाएगा, वो देखो बगीरा। आपके मोबाइल से लीजिए वो ना, बगीरा का। आप ले रहे हैं? पापा उधर चलते हैं थोड़ा सा, बहुत धूप है। अरे यार, ये तो डॉगी है। मैं तो सोच रहा था ये बघीरा सोच रहे थे? बघीरा ही होता था ना अभी ना, तेंदुआ। हाँ बघीरा। हाँ, लेकिन काला तेंदुआ अभी भी है पेंच के पेंच के जंगल में है क्या अभी भी? हाँ, अच्छा। कभी कभी दिख जाते हैं। ये तो खैर कुत्ता है, लेकिन तो काला उस तेंदुआ टाइम पे ज्यादा होते थे भाई, उसमें मोगली में तो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार में रुडयार्ड किपलिंग के इस जंगल बुक को समझना मुश्किल है। लेकिन मोगली एक कैरेक्टर है जो
जंगल के प्रति हमें अवेयर भी करता है। जंगली जानवरों के प्रति जो भावनाएं होती हैं और सद्भावनाएं होती हैं, उनकी जो अपनी सोच होती है मानव जीवन के प्रति और इस विकास को वो क्या समझते हैं, इसका अच्छा प्रतीक है। और मैं इस गर्मी में छाता मोड़ लिया हूँ कि अब ये प्रकृति खड़ा की नहीं देन होना है, होते जा रहा है वहाँ पे, तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा और चलिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको पता है हम पचमढ़ी से आते हुए मध्य प्रदेश से आते हुए छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, पचमढ़ी से होते हुए छिंदवाड़ा आए, सिवनी आए। बड़ी खतरनाक वाली आप गर्मी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो बच्चों को भी दिखाइए। चले। हमारे बचपन में था कि पापा मोगली? हाँ, मोगली आपके ये जो टीवी में आया ना, तब हाँ। फिर मोगली ज़्यादा चर्चित हुआ। जंगल बुक तो मोगली पात्र पर चर्चित हुआ, जंगल बुक तो था ही। अच्छा, मोगली तो हमारे जमाने में किपलिंग ने एक फॉरेन के बर्फ से ढके अपनी 2 कमरे के घर में लिखा था उसमें। हाँ। ये जंगल की कहानी बुक लिखी थी और वो स्टोरी बाद में आई कहानी। पूरा जंगल देखो, तो जंगल देखो पूरा, ये पूरा ये पेच के जंगल कहलाते हैं सारे। और वैनगंगा नदी के पूरा एक घूम गया सिवनी। अब तो ये हाईवे और चौड़ा हो गया है। ये नागपुर रोड है, कश्मीर से कन्याकुमारी। अच्छा। हाँ, ये एक मुगल शासक ने इस रोड को बनाया था। गोरी है कोई, इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने बनाया था नागपुर, ये पूरा कन्याकुमारी। सब कुछ मुगलों ने किया था। मुगल ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, और आज हम लोग अंग्रेज की इस जो कहानी है रुडयार्ड किपलिंग की, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने सारे बुरे काम किए, वो यहाँ बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन बहुत कुछ हमारे भारत को बाहर, हमारी छवि जंगलों वाली, आदिवासियों वाली, तंत्र मंत्र वाली ऐसा तो बनाया था, लेकिन उनने अपने फ़ायदे के लिए भले विकास किया हो, विकास किया, विजिट किया। ये जगह हम लोग क्या करते हैं अब ना, बोलते हैं हाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारे मन में है ना कि उन्हें रजिस्टर किया कि ये आपके काम की चीज़ है, या इसको देश को बताया कि हाँ ऐसी चीज़ है। और ये जंगल बुक जैसी अगर ये पेज प्रेरणादायक है, ये सिवनी जिला जहाँ हम ये शहर में प्रवेश कर रहे हैं इन जंगलों के बीच से, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये मोगली लैंड कहलाता है भावना, और केवल हम लोग ऐसी किस्से कहानियों में नहीं बोल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार जो है मोगली लैंड बोलता है सिवनी को। यहाँ पास में जो अमोदागढ़ है, इसी जंगल के लेफ्ट में, उसको भी मोगली की कहानी से जोड़ा जाता है। वहाँ एक पर्यटन के लिए केंद्र बना हुआ है अभी भी बना। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो नदी है ना, ये पूरी घूमी हुई है पेच के जंगल को घेर के, जो वैनगंगा नदी है। तो अमोदागढ़ में जहाँ जहाँ गुफाएं हैं वहाँ संबंध जोड़ा जाता है। एक्चुअली पर्टिकुलर इसी जगह से है ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा पेच के जंगल को माना जाता है मोगली लैंड। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म जो है बम्बई में हुआ था। उसके बाद वो ब्रिटेन चले गए, तो अपने आंटी के साथ उन्होंने अपने 12 साल बिताए, पूरी पढ़ाई पूरी की। फिर वो भारत आए। भारत के में आने के बाद वो अलग अलग काम किए, पत्रकारिता किए। एक बहुत बड़ी एजेंसी है भारत विश्व की राइटर, उसमें वो कहानियाँ लिखते थे और उसे रिपोर्टिंग भी करते थे। तो सलीमन जिस ऐसे मोगली जैसे एक चरित्र की का जिक्र आता है उसमें, तब तो मोगली था ही नहीं, तो उस कैरेक्टर को के बारे में कोई रिपोर्टिंग की होगी, यहाँ आए होंगे उसके कई साल बाद। इस चीज़ को उन्होंने एक उपन्यास के रूप में लिखा। जब टीवी पे आए तो और मशहूर हो गया। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। क्या लिखा है भावना, देखो। मोगली की जन्म मोगली की जन्मस्थली हम शिव की नगरी
सिवनी नगर पालिका परिषद में आपका स्वागत है। आई लव सिवनी। देखो मोगली बैठा है। ओह, इसका क्या नाम था आपने? बघीरा नहीं, बघीरा। नहीं, इस हाँ, इसका क्या नाम था अभी ना? अकेला। नहीं रे। बघीरा तो उसका नाम था। अकेला बोल रहे हैं ना। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल ऐसी कुछ नहीं है। एक परिंदा है शर्मिंदा, ऐसे से भी शायद कुछ कुछ होता है। ये मोगली का लैंड कहा जाता है, मोगली लैंड कहा जाता है आपका शहर। आपको पता है इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, लोकल का नहीं हूँ मैं। कहाँ के हैं? दिल्ली। तो यहाँ मेहमान आए हैं, हाँ। आप जानती हैं? नब्बे और 2000 के दशक में जब टीवी पर आया चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल बुक की ये स्टोरी, बच्चे बच्चे की जुबान पे ये गाना होता था और उसके कैरेक्टर होते थे। अब ये काल्पनिक है, पात्र या पेज से उसका संबंध है, ये बातें गौण है। मुख्य बात है कि जंगल बुक एक ऐसी पॉपुलर स्टोरी बनी जिसको किसी न किसी तरीके से जोड़ा तो जाता है हमारे इसी सिवनी से, मध्य प्रदेश से। और हम यहाँ आज आए हैं यात्रा करने। कौन फोटो खींच लिया आपने? तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे बालाघाट की ओर। सिवनी के सर्किट हाउस के सामने ये बड़ी प्रतिमा हमें बताती है कि यहाँ से कुछ न कुछ संबंध जरूर है मोगली का। इस मोगली लैंड से हम आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ प्रवेश करेंगे। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मोगली इतना इंटरनेशनल कैरेक्टर है, जिसका हमारे मतलब हम लोगों ने भी देखा है, जिसका हमारे राज्य से संबंध है, जिसका हमारे राज्य मध्य प्रदेश से संबंध है। और यहाँ के सिवनी के जंगल से जब पार किए तो ऐसा लग रहा था कि बस आसपास कहीं से निकल जाएंगे। तो बहुत मोगली है? अच्छा लगा देख के, और गर्व भी होता है कि ऐसी चीजें अपने प्रदेश में। मोगली हम जा रहे हैं, जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की ओर। और आप ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की यात्रा जारी रहेगी। आ जाओ, जम कर लोगी? आइए आप, चलिए। और हम अब यहाँ से सिवनी से बालाघाट जाएंगे और बालाघाट से जाएंगे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ अच्छा आ गया भाई। अब मोबाइल के दुनिया में कहाँ से मोगली। और फिर आगे भी आप जरूर देखते रहिएगा। अभी तो छत्तीसगढ़ दूर है, हम लोग कुछ और दिखाएंगे, तो आप सब वो भी देखिएगा। बाय बाय मोगली, बाय बाय। इधर देख लो, जा रहे हैं मोगली लैंड से। अरे सुन लो, ओ अकेला, बघीरा कहाँ है? बाय बाय मोगली, बाय बाय। मौसम तो थोड़ा सुहाना होने लग गया है। वो तो रहा है पर गायब हो जाता है कहाँ। बारिश आ जाए तो मजा आ जाए रास्ते में।